हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड हम लोग रीडिंग करेंगे आज अपने पार्टनर की। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इसको देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी और हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी मैंने यहाँ पे नहीं भी बोले हैं उनसे भी रेजोनेट करेगी। ओके। और कई कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कुछ पार्ट रेजोनेट करता है और कुछ रेजोनेट नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कुछ पार्ट हमसे रेजोनेट करता है, कुछ हमारे पार्टनर से रेजोनेट करता है। और वो एनर्जी आपको खुद पता चल जाएगी कि ये कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है और कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है। ओके। तो इसके लिए आपको अपने भगवान का नाम याद करना होगा। सबसे पहले एक मिनट, आप अपने भगवान को 11 बार नाम ले सकते हैं, अपने भगवान जी का, और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आप अपने पार्टनर का ध्यान करें सम्मान से, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव जैसी भी इनकी यादें हैं, जिस भी तरीके की हैं, रहने दीजिए। आप खुद को फोर्स मत करिए। बस आप क्या करें कि आप उनको सम्मान से याद करें। ओके। तो आप अपने भगवान जी का नाम लीजिए और उन्हें याद करिए और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके। स्टार्टिंग में ही गाना चैनलाइज हो रहा है। सॉन्ग चलो। अच्छा, सॉन्ग मैं बता ही देती हूँ, वो वाला गाना है, पता नहीं कौन सा। पल पल हर पल तेरी लगन, तेरी अदाएं ले गई मन, ऐसा कुछ है। अब मुझे नहीं पता, अब सर्च होगा कि नहीं होगा, गाना है भी ये कि नहीं है शायद, तब तो आ ही रहा है। पता है, मुझे दिख रहा है ना, आप लोग अपने पार्टनर से काफी दिनों से दूर हो, इतने ज़्यादा दिनों से दूर हो कि अगर आपके पार्टनर ने किसी को अपनी बात बताई हुई है, मुझे दिख रहा है सिस्टर या सिस्टर इन लॉ से अपनी बात बताई हुई है, आपकी और अपनी, ठीक है। तो पार्टनर आपके जेंडर वाइज ले लीजिएगा अपना, ठीक है। तो पता है, इतने डिस्टेंस, इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है आपका टाइम का, इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है कि जो इनके जिनको इन्होंने बताया है ना कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, जो भी बताया, वो पर्सन ये तक कह सकता है कि अब क्या, अब तो भूल गई होगी, इतने दिन हो गए, या भूल गया होगा, इतने दिन हो गए, तुम्हें थोड़ी ना याद करता रहेगा, या तुम ही थोड़ी ना पूरी दुनिया में कोई स्पेशल बने हो। इस तरीके का कुछ इन्होंने बोला हुआ है, जिसको लेके पता है इनको भी दिक्कत हुई, इनको भी काफ़ी घबराहट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं ऐसा सच में तो नहीं है। फिर ये खुद को कंट्रोल करते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर इनको ये चीज़ भी लगती है कि आखिर 1 साल, 2 साल या 2 महीने, कुछ लंबा टाइम हो गया, आपने कॉल क्यों नहीं करी, आपने बात क्यों नहीं करी। इनको पता है एक चीज़ दिख रही है कि मैं तो नहीं करता था, मैं तो पहले भी नहीं करता था या नहीं करती थी, आपने क्यों नहीं किया। आप तो नहीं रह पाते थे बिना बात किए हुए, बिना मुझे देखे हुए, बिना मुझे महसूस किए हुए। आपने इतना लॉन्ग लॉन्ग टाइम कैसे बीच में ले लिया। तो ये पर्सन को ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है। इसको लग रहा कुछ तो होगा, कहीं और कुछ बात ना हो रही हो। इस पर्सन को पता है ये चीज़ है कि अगर आपकी कहीं और बात हो भी रही है, तो अगर आपने इसको बताया कि वो मेरा फ्रेंड है या कुछ है या वो है, तो पता है ये एग्रेसिव नहीं होने वाले बिल्कुल। कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ये है वो, फिर ये पता है आपकी केयर में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे कि अच्छा ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई फ्रेंड से हो भी रही है करंट में बात, तो आपने बताया कि देखो मेरे मैं जब परेशान थी तब उसने मेरी हेल्प की, तो ये पता है बहुत ज़्यादा जताएँगे कि मैं उसको धन्यवाद बोलूँगा, और ये बोलेंगे भी कि आपने मेरी पार्टनर का इतना ध्यान रखा, मैं बिज़ी था, मैं नहीं टाइम दे पाया, इस तरीके से ये करेंगे। तो ये इस तरीके का बिहेव रखेंगे और फिर धीरे से उस फ्रेंड से आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही धीरे से, कि आप भी ना जान पाओ, ये भी ना जान पाए। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब सब तो ठीक है
है ना? आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हो सकता है आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम हो कि भाई कैसे पार्टनर हैं हमारे कि मैं किसी के भी साथ मतलब हूँ तो उसका और धन्यवाद और कर रहे हैं बजाय नाराज़ होने के। लेकिन एक्चुअल में अंदर से इनको बहुत खिजाए हैं ये बहुत ज़्यादा, एकदम खाने के लिए दौड़ पड़े हैं उस पर्सन को। लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, आप नाराज़ ना हो जाओ, नाराज़ होके चले ना जाओ, है ना? क्योंकि काफ़ी दिन बाद वैसे भी मिले होगे, इस वजह से। पल पल हर पल तेरे लिए तेरे लिए। पता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत सीधे-साधे हो, आप हर किसी से बात नहीं कर सकते हो और जैसे मतलब और जो अपोज़िट जेंडर वाले होते हैं लोग, तो जो आपके अपोज़िट जेंडर हैं, तो उन लोगों को तो लगता ही रहता है कि ये लड़की मिल जाए या ये लड़का मिल जाए, पर आप इतने अच्छे और मासूम हो कि आप हर किसी से बात नहीं करते हो और जो अपने लोग हैं, अपने फ्रेंड वगैरह उन्हीं से बात करते हो, चाहे कोई कितना भी आपके पीछे पड़ जाए। तो इनको लगता है कि एक लेकिन आपकी एक सीमा भी है, आप किसी को बिल्कुल परेशान भी नहीं कर सकते, कोई अगर पीछे पड़ा है कि बात कर लो, तो आप कर लोगे। तो इनको पता ये लगता है कहीं आप उल्टी-सीधी जगह ना फँस जाओ, कहीं कोई दुष्ट पर्सन ना मिल जाए आपको। पता है लेकिन आपके पार्टनर में एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, दुनिया के लोग इनकी तारीफ़ करते रहें या बेईमानी करते रहें, बेइज़्ज़ती करते रहें, इनके साथ इनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर पता है जब ये देखते हैं कि आप भी इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो किसी चीज़ में, तो पता है ये अपने आप को और भी ज़्यादा कन क कमज़ोर समझने लगते हैं, इनको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इनको लगता है यार कि मैं यार कुछ हूँ ही नहीं, मेरी मेरी पर्सन भी मेरे से इतनी इंटेलिजेंट है, सब कोई मेरे इतने इंटेलिजेंट है, मेरी इस दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं है ना? अगर इन्होंने कभी ऐसा दिखाया कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपने बोला नहीं, नहीं मैं खुद को खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो पता है इनको इस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना? तो इनको ये लगता है कि यार मैं क्या किसी काम का नहीं हूँ, इस तरीके की इनको फीलिंग लगती है। ये खुद को पता कमज़ोर समझने लगते हैं, वास्तविकता ये कमज़ोर हैं भी। ये ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा वग़ैरह हो सकता है करते हों दोस्तों के साथ लेकिन इनके खुद का इतना ज़्यादा वो होता नहीं है कि ये फटाक से लड़ के चले आएँ अकेले से, है ना? तो इनको लगता है यार क्या ही है, मेरे से अच्छा कोई भी उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। पता है आपके पार्टनर बहुत सावधानी बरत रहे हैं, बहुत सावधानी बरत रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं, मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिलहाल बात स्टार्ट हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सावधानी बरत रहा है, इतनी ज़्यादा सावधानी बरत रहा है ना, ये अगर आपका कोई पार्टनर है भी, मान लो ठीक है और इनको पता भी चल गया, ये एकदम एग्रेसिव होके लड़ना-झगड़ना नहीं करने वाले। इनको ये लग रहा है कि मैं धीरे-धीरे बात स्टार्ट कर लूँगा और धीरे-धीरे उस पर्सन को हटा लूँगा। लेकिन धीरे-धीरे, पहले ये आपसे दोस्ती करेंगे एंड उसके बाद ये आपकी लाइफ़ में एक्शन लेंगे, डोमिनेट नहीं करने वाले हैं आपको, फ़ोर्स भी नहीं करने वाले। लेकिन कुछ ना कुछ रियलिटी ऐसी दिखाएँगे, बातें ऐसी बताएँगे कि हो सकता है आपको दिखे कि जिस करंट पर्सन के आप साथ हो, वो गलत है या उसमें कुछ गड़बड़ है, इस तरीके का हो सकता है, ठीक है? क्योंकि पता है आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखा रहे हैं कि गलतियाँ सब में होती हैं, है ना? ये चीज़ दिख रही है, गलतियाँ सब में होती हैं और मैं निकाल के दिखा दूँगा उस पर्सन की गलती। अब बस पता है एक्चुअल में बात क्या है गलतियाँ सब में होती हैं, इनमें भी हैं, लेकिन इनकी कोई निकाल के दिखाने वाला नहीं है ना? और इनको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं उस बंदे के पीछे पड़ जाऊँगा जो फ्रेंड है आपका। मैं उसकी सारी कमियाँ, गलतियाँ निकाल के दिखा दूँगा कि ये आपका फ़ायदा उठा रहा है। ये चीज़ चल रही है आपके इनके पर्सन के दिमाग में आपके। हो सकता है आपसे बात अगर स्टार्ट हुई है, तो आपने ये चीज़ बोल दी है कि हाँ, हाँ, देखो पास्ट की बात अलग थी और अब हम लोग दोस्त रह सकते हैं। तो ये पर्सन तुरंत बोलेगा ओके, ओके, ओके दोस्त रह सकते हैं और ये बिल्कुल भी आपको प्रपोज़ करने ही वाले नहीं है। ये हो सकता है माफ़ी चाहे भले ही माँग दे, हो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, ये दिखाएँगे कि मेरा भी कोई पार्टनर है, ठीक है? पर हम लोग दोस्त हैं। इस तरीके से ये आपकी लाइफ़ में एंट्री लेने वाले हैं। आप भी इस चीज़ को समझ रहे होगे, बहुत कम।
जितना आप समझ रहे हो, जैसे लोग नहीं बोलते कि ज़मीन के नीचे जितने ज़मीन के ऊपर उतने ज़मीन के नीचे हो, तो आप जितना समझ रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हो। क्योंकि इस पर्सन ने ना कहीं से कुछ सीखा है, या तो ये इतनी दूर रह के आया ना, पहले ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो आपके लिए, ना नाराज़ हो जाता हो या बात करना बंद कर देता हो, फ़ोन काट देता हो। लेकिन इस बार ये पर्सन कुछ नहीं ऐसा करने वाला, कभी नहीं करने वाला, क्योंकि इसने ना ये चीज़ें सीखी हैं कि दिमाग से काम लेना चाहिए, बजाय एग्रेसिव होने के। बजाय सारा कुछ गुस्सा होके लड़ जाने से बेहतर है कि आप बात सुनो सामने वाले पर्सन की एंड उसको अपने हिसाब से हैंडल करो, ये चीज़ है। मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये पर्सन ना या तो पॉलिटिक्स में होंगे, ठीक है? या इनकी इच्छा होगी जाने की, या फिर ये पॉलिटिकल साइंस से अपना इनका सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत ज़्यादा शातिर इंसान बन के आए हैं ये। अब ये देखो, पहले ये इमोशनली इम्बैलेंस था, ठीक है? ये कर नहीं पाते थे चीज़ें, इनको नाराज़गी आ जाती थी, गुस्सा आ जाता था, खुशी आ जाती थी, ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे खुद पे। लेकिन अब ये आपको कंट्रोल कम करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपको बिल्कुल आज़ादी देंगे कि और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो। कभी एग्रेसिव नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे। ये बस न्यूट्रल रह के ये देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? अब ये नाराज़ नहीं होंगे। अगर इन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि आपको सामने ही वाला पर्सन ज़्यादा पसंद आ रहा है और ये कुछ भी कर लें, इनको आपको फ़र्क नहीं पड़ना, आप उसी से प्यार करते हो, तो ये नाराज़ नहीं होंगे, उस चीज़ को समझेंगे और आपको छोड़ देंगे। ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस। लेकिन छोड़ने से पहले ये पूरी दम लगा लेंगे, अपनी पूरी लगा लेंगे जितनी इनकी एनर्जी है। क्योंकि इनके माइंड में एक चीज़, ये बहुत मजबूत हो गए इमोशनली। इनके माइंड में एक चीज़ है कि जो चीज़ पाना चाहो वो मिलती ज़रूर है, ठीक है? इनके माइंड में ये चीज़ आ चुकी है। अगर इन्होंने चाह लिया ना, अगर इन्होंने बीच में ये ना सोचा कि यार कौन इतनी मेहनत करे आपके पीछे, तो आप इनके ही होने वाले हो। लेकिन अगर इन्होंने देखा कि आप किसी और पार्टनर में ज़्यादा इंटरेस्ट है और हमारा टाइम बर्बाद होगा अगर हम आपके पीछे ज़्यादा भागेंगे, तो हो सकता है ये छोड़ दें। वैसे ये करंट में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? मुझे बहुत बैलेंस पर्सन दिख रहा है, ये बहुत बैलेंस पर्सन दिख रहा है। मैनेज कर ले सब कुछ, इस तरीके का दिख रहा है। एक सॉन्ग मुझे कनेक्ट कर रहा है, ये लो और वो लो देख के, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, ऐसा कोई सॉन्ग है, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, ऐसा कोई है गाना। ये गाना आपको ऐसे नहीं रेजोनेट करेगा कि वो सुन रहे हैं या आप सुनो, इसके डिवाइन मैसेजेस हो सकते हैं। जैसे मुझे दिखा है तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, तो ये रियलिटी हो सकती है आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो, टेलीपैथी कनेक्शन रहता है आप लोगों का। लेकिन आप उस कनेक्शन को ढंग से समझते हो, वो पर्सन उतना अच्छे से समझ नहीं पाता कि ये क्या है, ये कहाँ से मेरे को ये माइंड में ये सब आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे हँसना क्यों आ रहा है, वो नहीं समझ पाते। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो। चलो टैरो कार्ड देखते हैं, ओके? तेरे सीने की लो मेरे अंदर भी है। चलो टैरो जी, टैरो जी। या उठो, लियो, सब गंदा कर दे रहे और कुछ नहीं। ये पर्सन आपके बारे में करंट में क्या सोच रहे हैं, प्लानिंग तो इनकी बड़ी लंबी लंबी है, पर ये क्या चाहते हैं आपसे? भगवान जी मेरे व्यूअर्स को क्लियर कर दो सब कुछ। पता है ये जितनी भी मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं आपके पीछे, शिद्दत से जान लगा देंगे अपनी, ठीक है? और भगवान इनकी हेल्प भी करने वाले हैं।
ठीक है? जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी बॉन्ड्स इनको लग रहे हैं कि हैं आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से, समाज की तरफ से, गाँव की तरफ से, जो भी है, कास्ट की तरफ से, ये उसको काटेंगे, तोड़ेंगे। बस है क्या? आप साथ दो, आप भागना नहीं, आपको भागना नहीं है वहाँ पे। तभी तो ये पहले आपको कन्विंस करेंगे, फिर बाद में इनको कुछ हो गया है, कुछ हो गया मतलब इस पर्सन के अंदर ना इतनी पावर सी आ गई है, इसको लग रहा है मैं तो ना, एक मिनट देखो कार्ड का मैं उल्टा सीधा हो जाता है तो इस वजह से कुछ भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आ गया भाई इस पर्सन के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा। इसको लग रहा है कि एक्शन तो मुझे लेना पड़ेगा, बिना एक्शन लिए मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, वक्त बर्बाद हो जाएगा, मैं 99 ईयर्स का हो जाऊंगा, मेरी बुढ़िया भी हो जाएगी, बुड्ढी या बुड्ढा, और फिर लाइफ मेरी ऐसे ही चली जाएगी, वो मर गए तो हम दोनों मिल भी ना पाएंगे। तब बड़ी मेरे उल्टे सीधे कार्ड क्यों लगे हैं? एक मिनट रुक जाइए, ठीक है? जबकि मैं गिर जाते हैं ना कार्ड फिर, ठीक है? तो आपके पर्सन के माइंड में ये थोड़ा सा आ गया है कि भाई हिम्मत करो और काम करो, रुक जाओगे अगर तो सिर्फ समय की बर्बादी है। देखते हैं कि आपके मतलब पर्सन क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपके पर्सन जो है अब एक्शन लेने में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि भाई कुछ भी हो एक्शन तो लेना पड़ेगा, ठीक है? और ये एक्शन लेना चाहते हैं और ये लेंगे भाई ये, क्योंकि इनको लग रहा है कब तक ना लूं मैं एक्शन, कब तक ना लूं, कब तक ये दर्द सहूं, कब तक लोगों के पीछे भागूं, कब तक मैं दूसरों से पूछूं उसके क्या हाल है, कब तक मैं दूसरों की दूसरी आईडी चेंज करके देखूं कि वो कैसी है, कैसे मैं छुप छुप के कब तक उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखूं, ठीक है? कब तक मैं दूसरों से पूछूं कि वो कैसी है या वो कैसा है ना? कब तक मैं उसको दीवार के पीछे से चेज करता रहूं? ऐसे तो करता रहूंगा कोई और ले जाएगा, या करती रहूंगी कोई और ले जाएगा। जो दिल में है वो साफ बोल दो। इसके दिमाग में ये चीजें आ गई, किसी ने भरी नहीं है, खुद इसको लगा कि भाई 1 साल मतलब जितना भी टाइम आपका 1 साल 2 साल महीने भर 2 महीने टाइम बर्बाद कर दिया है। इनको एक चीज है माइंड में, जैसे ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है? इनके माइंड में एक और चीज आई कि जब से आप हो दूर, इनका कुछ काम नहीं हो रहा, ये कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो इनके दिमाग में पता है क्या आ गया कि मुझे ना फटाफट आपको खुश करके अपने साथ लेके फिर कुछ अच्छा भी तो करना है, लाइफ में कुछ करना भी तो है। ऐसे तो मैं वेट ही करता रहूंगा हमेशा, लाइफ में कुछ करना भी तो है, आगे बढ़ना भी तो है, इस तरीके का है ना? खुद को राजा आपको रानी भी तो बनाना है, सब कुछ इस तरीके का इनको करना है। इनको अब ऐसा इस तरीके के ये जागरूक हो गए ना कि कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी, अगर आपकी हाँ है तो ऐसा नहीं, आपसे नहीं लड़ेंगे। अगर आपका कहीं और इंटरेस्ट है तो फिर तो छोड़ देंगे, लेकिन आप अगर आप हो साथ में तो कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी टावर मूवमेंट आए, कुछ भी है, आपकी कुछ भी दिक्कत हो, ये पर्सन हैंडल कर लेगा, कुछ भी हो। अगर मेल है तो फिर तो इनकी थोड़ी वैसी एनर्जी है कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो मैं कर लूंगा, और अगर लड़की है आपके मतलब पार्टनर, तो इनका थोड़ा ऐसा होगा कि इनकी फैमिली से परमिशन नहीं होगी लव मैरिज वगैरह की, तो इनको ये दिख रहा है मैं लड़ लूंगी, मैं एक्शन ले लूंगी अपनी फैमिली से। आप होगे फैमिली से, समाज से, सबसे सेम ही है, लेकिन लड़कों का थोड़ा दिखता है कि वो सॉरी दोनों कार्ड आए थे, अब मैं सारे उठा लेती हूँ। इस तरीके से आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत ज्यादा तेज लेने वाले हैं एक्शन मतलब जस्ट लेने ही वाले हैं, लग रहा है जस्ट लेने वाले हैं कि उनको लग रहा है बस मैं कॉल कर ही दूं, क्यों मैं इतना वेट करूं, जो होगा देखा जाएगा। और होगा क्या, मैं इनको पता है इतनी पावर दिख रही है इनके अंदर आज कि इनको लग रहा है कि मैं कोई भी फैसला हो मैं उसे अपने हक में लेके आऊंगा। बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे ये आपको, लेकिन आपकी खुशी से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप इनके साथ रहना खुश नहीं पसंद करते हो तो फिर ये आपको छोड़ देंगे, आपकी खुशी से नहीं लड़ेंगे, बाकी सबसे लड़ेंगे ये, ठीक है? सब कुछ करेंगे ये आपके लिए, सब कुछ करेंगे, ठीक है? अपनी फैमिली से भी ये सब कुछ बोल देंगे, जो कुछ भी आपको लगता है कि इनको बोलना चाहिए। उनको लग रहा है मैं सब संभाल लूंगा, इनके अंदर अचानक से कॉन्फिडेंस आया। ये वही पर्सन है जो कल तक डरा डरा सा रहता है, जिसको लगता था कि कल क्या, शायद स्टार्टिंग में मैंने रीडिंग में बोला भी था कुछ कि
डरा डरा सा शायद कुछ बोला था। तो जो पर्सन अभी तक एकदम डरा डरा सा रह रहा था, एकदम इसको एक्शन लेने नहीं बन रहे थे, इसको लग रहा था कि मैं कमजोर हूँ, हाँ बोला था मैंने अभी शायद, है ना। तो जिसको अभी डरा डरा लग रहा मैं कमजोर हूँ, उसको पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उसके अंदर एक फील आ गई है। एक फील वो ये है कि जैसे कि होता है ना, मिर्ची खाने से डरते रहते, फिर अगर मैंने 4 खा ही ली है तो हो क्या जाएगा, जा रहा हूँ खा लूंगा। इंजेक्शन से डरते रहते फिर लगानी है तो क्या होगा, लगवा लेंगे, है ना, वीगो भी लगवा लेंगे। उस तरीके से इनका ये हर चीज से डर रहे थे, फिर इनको लगा कि क्या ही है यार, मर जाऊंगा ना, ठीक है। जैसे लोग शेर से डरते हैं, अब किसी को क्या है कि बस जाने ही है शेर के पिंजरे में, फिर क्या ही डर, जाना है फिर बस बात खत्म। इस तरीके से अभी तक जो पर्सन बहुत डर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था इसके साथ, तो अब इसने सोच लिया कि नहीं मुझे ना एक्शन लेना है, और जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की पावर है। और इसको ना भगवान पे भी भरोसा है, बहुत ज्यादा। इस वजह से दिख रहा है कि शायद इनको ये पता चला है कहीं ना कहीं से कि आपका और इनका या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है, या इन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग करवाई हुई है। तो इनको ये पता चला कि नहीं आप ही हो इनकी सब कुछ, है ना। कुछ ऐसा है जो इनको कंफर्म भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मालूम भी नहीं है, है इनको कुछ ऐसा अंदेशा है इनको कि आप ही हो सब कुछ। तो इस वजह से इसके अंदर ना और भी ज्यादा पावर्स आई हैं कि मुझे तो करना है अभी, है ना। कब तक मैं, इनको ये लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की एज 28 से 32 के बीच में हो। तो इनको ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है कि भाई लाइफ में बहुत काम करने हैं, ठीक है, बहुत काम करने हैं। और अगर हम दोनों एक दूसरे में से उलझे रहे तो ना वो कुछ कर पाएगी ना मैं कुछ कर पाऊंगा, और उसको तो मैं वैसे भी करने ही नहीं दूंगा। उनको पता ये लग रहा है कि आप भी उनके बिना खुश नहीं हो, उनको ऐसे लग रहा है कि आप भी उनके बिना खुश नहीं हो, और हो ही नहीं सकते। आप जो पर्सन खुश आप मतलब इनको इनको लग रहा है आप इनका वेट कर रही होगी, ठीक है, आप इनका वेट कर रही होगी, आप इनका ऑफर का वेट कर रही होगी, इनको ऐसा लगता है। और अगर कुछ और है भी तो ये हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप इतने मासूम और इतने वैसे हो, आप थोड़ी नहीं जान पाओगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है। वो तो यही बताएंगे ना, ये आपको ना दूर कर लेंगे सब चीज से। वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं, जो माइंड के थॉट होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जवाने क्या सोचेंगे, इन सब चीजों से ये अलग कर लेंगे। ये पता है अब आपके सामने इनका ना अचानक से हीलिंग हो गई है, इनके चक्रास ओपन हो गए। अब इनके सामने जो पर्सन आपका बहुत डरा सहमा सा था, उसके सारे मतलब सारे डर खत्म हो गए। इसको ये फील हो गया कि चाहे कोई सिचुएशन हो मैं डील कर लूंगा। इस तरीके के इनके अंदर आ गई, ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो मैं कर लूंगा। जो पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहा था उसने अभी सोच लिया कि मैं लूंगा और मैं कर लूंगा, ठीक है, डरने का कोई बात नहीं है। और पता है ये डरेगा भी नहीं। अगर आप ये डिसाइड करो कि आपको इनसे दूर जाना, तो ये डरेगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं, चिल्लाएगा भी नहीं, ठीक है, फिर जाओ। किंग की एनर्जी में आ गया ये पर्सन, पता है। अगर पहले कुछ ऐसा था कि ये पर्सन उतना एक्शन नहीं ले पाते थे, है ना, और अब ये बिल्कुल इस तरीके से काम करेंगे जैसे आप इंटेलिजेंट हो, आप सारे काम कर लेते हो, एक्शन ले लेते हो, ठीक है, लेकिन अब आपको दिखेगा कि ये आपसे बेहतर हैं। ये वो सारी चीजें इनकी दिख ही नहीं रही थी, एक्चुअल में इनको खुद नहीं दिख रही थी कि ये आपसे बेहतर हैं। अब इनको लगता है कि मुझे जिसको सबक सिखाना होगा मैं उसको सबक सिखा सकता हूँ, मुझे जिसको जो करना, मुझे जिससे जो बोलना होगा मैं वो चीज बोल सकता हूँ। इनको इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं कि इतना पावरफुल है पर्सन, अचानक से ये हो सकता है कि ये पर्सन एक्शन ही ना ले, क्योंकि इतना पावर आ गया है इसके अंदर, इतना पावर आ गया, फिर इसको लगे कि मैं उसके बिना भी ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो ना, चाहे कुछ भी हो, ये एक बार ट्राई जरूर करने वाले हैं, आएंगे जरूर ये आपके पास, ठीक है, चाहे जब आए। हो सकता है जब से ये हील हो गए उनको कुछ, ये ना इस एनर्जी से निकल चुके हैं, ठीक है। इनको लगता था जो भी रोना धोना है साइड करो भाई, एक टाइम होता रोते रोते आंसू सूख जाते हैं, वो हाल हो गया इनका, ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है। अब इनको लग रहा है कि बस ठीक है, जितना हो गया ठीक है, अब मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ कि एक्शन ना ले पाऊँ, नाकारा थोड़ी ना, मैं तो कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। ये अपने आप को बहुत मेहनती और बहुत ज्यादा वैसा समझते हैं कि ये लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक कार्ड बस और निकालने वाली हूँ, केवल एक कार्ड, ओनली वन, ठीक है, एक और निकालना पड़ेगा,
एक और निकालना पड़ेगा, एक और निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो ये पर्सन ना आपको चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको हर तरीके से पाना चाहते हैं, हर एक्शन करेंगे आपके लिए, हर कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये हाँ हुई तो, अगर आपकी कहीं से भी दिखी कि नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आप खुश नहीं हो, ये पर्सन आराम से पीछे हट जाएगा, चाहे कितना भी इमोशनली कनेक्शन हो। क्योंकि इस पर्सन में एक चीज़ तो है कि मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ये, ठीक है। कोशिश करेंगे वरना फिर नहीं है चीज़ें किस्मत में तो क्या किया जाएगी, इस तरीके का माइंडसेट है इनका। मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ, उससे ये पता चलेगा कि ये इतना वीर बहादुर व्यक्ति कुछ अंदर से भी कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? ये वाले मैसेजेस निकाल लो, कौन से हैं मैसेज। हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता है। पता है अगर आपने इनको ना भी कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन ना आपको लाइफ टाइम अपने दिल में रखे और कुछ दूसरे को ना आने दे। खामोशी भी अब तेरी बात करती है। हाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये याद कर रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा। लेके उड़ा दे। जस्ट मिनट, इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं था तुम्हारा एग्रेशन। समझ रहे हो क्या हुआ? बेवकूफ़ी हमारी थी, लाइटर के ऊपर कैंडल रख दी और वो नीचे से गैस होती है लाइटर की, तो फट गया लाइटर। देखो, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आए। ये गाना सुन लेना आप लोग। थोड़ा मेरा मूड ही वैसा हो गया है वो कैंडल की वजह से। मुझे तुमसे अपना आने वाला कल दिखता है, और ये पता है देखेंगे भाई अपना आने वाला कल आपके लिए खूब ज़्यादा। ये कुछ अजीब अजीब हरकतें कैसे हो रही हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी ज़िंदगी, तेरा चेहरा मेरे दिन की शुरुआत। देखो, गुड मॉर्निंग मेरी ज़िंदगी, तेरा चेहरा मेरे दिन की शुरुआत है, ठीक है। ये प्यार करते हैं आपसे, याद करते हैं आपको सब कुछ। लेकिन जो अभी मेरी टेबल पे हुआ है ना बहुत कुछ, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कोई निगेटिविटी है आप लोगों के बीच में। कोई एक पर्सन, सिचुएशन, समाज, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों को मिलने से बहुत ज़्यादा रोकता है। कभी आपको, कभी उसको। हो सकता है वो पर्सन इतनी कॉन्फिडेंट है, इतना सब कुछ है और आपके पास तक आए और आप भी वेट कर रहे हो लेकिन आप मना कर दो, ठीक है। ये हो सकता है। एंड उसके बाद जब वो पर्सन चला जाए तब आप सोचो कि यार गलत कर दिया मैंने। तो ये कुछ है, हीलिंग का दिक्कत है, आप लोगों के बीच में कुछ निगेटिविटी है, ठीक है। कुछ निगेटिव है, आप लोग भगवान से प्रार्थना करो, हील करो खुद को और जानो कि वो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी है धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से ये। और अगर आपको लगा हो कि आपकी रीडिंग आपको मिल गई है तो आप कमेंट में धन्यवाद लिख सकते हैं भगवान को भी। और क्योंकि आपने भगवान से कुछ मांगा, रीडिंग मिल गई तो बेहतर है, वरना आप प्रार्थना भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ओके बाय।